गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले एक नंबर सिस्टम के कुछ कीज़ दिया था कि आप उसको लिख लेना और फिर हमें अच्छे से डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट अंडरस्टूड हो नंबर सिस्टम वो अभी मेरा वीडियो वॉच करना बंद कर दीजिए, और जिसको कोई कन्फ्यूज़न हो वो प्लीज़ कंटिन्यू दें। मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे अपना व्यूज़ बटोरना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए और आप मेरी थोड़ी सी जो वीडियो देखोगे 5 मिनट 10 मिनट की, वो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपका वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, ना आपका और ना मेरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू नंबर सिस्टम। वी आर गोइंग टू लर्न नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में इसके पहले वीडियो में भी हमने बात किया था और अभी भी बात करेंगे। तो आज मैं आपको बड़ा कॉमन से समझा देती हूँ। नंबर सिस्टम क्या होता है? जो अपने 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? जो नेचुरली हम 1 2 3 काउंटिंग करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर किसे कहते हैं? भाई 1 2 3 9 तक तो हम गए, लेकिन जब अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं ना वंस और टेंस, 1 2 3 9 तक तो बेचारे जाते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता ये वन यहाँ क्यों आ जाता है, ये यहाँ क्यों आ जाता है, भाई क्यों ये टेंस क्यों बन जाता है। तो जहाँ ये टेंस, ये अंडा, ये जीरो आ जाता है वो हो जाता है होल नंबर। क्या हो जाता है बच्चों? होल नंबर हो जाता है। कंफर्म? होल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नॉर्मल 1 2 3 काउंटिंग को। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 टू एक्सेट्रा। और इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो बच्चों एक मध्यम रेखा होती है जो जीरो। इंटीजर्स होते हैं जो नॉर्मल नेचुरल नंबर है वो भी इंटीजर्स है, और जो प्लस नंबर है और माइनस नंबर है दोनों इंटीजर्स हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर के इंटीजर्स हैं और ये निगेटिव नंबर के इंटीजर्स हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये निगेटिव नंबर के, जिसके आगे माइनस लगा है वो निगेटिव नंबर के इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव नंबर के इंटीजर्स हैं। गॉट इट? ओके, अब हम आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। ओके, तो प्राइम नंबर क्या है भाई? प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर बिल्कुल आसान है। प्राइम नंबर वो होता है जो इटसेल्फ, मतलब 2 के टेबल, आपको 2 को अगर डिवाइड करना है तो कैसे करोगे भाई? इटसेल्फ से होगा, ओनली 1 से होगा और किसी से नहीं होगा। 3 भी ऐसा, 5 भी ऐसा। तो जो ऐसे नेगेटिव नंबर है जो किसी भी टेबल में 2 बार नहीं आते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। सो फ्रेंड्स, सारे नंबर जो है, जैसे अगर आप कहोगे 3 4 जा 12, तो 4 3 जा 12 आया ना 2 बार। तो ये इंटीजर्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, ये 1 बार ही आते हैं, इट्स सेल्फ ही कटते हैं। तो जो इट्स सेल्फ कटते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। मैंने यहाँ पे दिया है 1 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली हैज पॉजिटिव फैक्टर्स। ये क्या है? पॉजिटिव फैक्टर्स है। ये किसी में, क्योंकि ये तो सबके साथ ही रहता है, बन जा तो सब में है, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो भाई कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टेबल में वो आता है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट फैक्टर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर। ये क्या है? ये आपको अभी मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि 1 क्या होता है, ठीक है। तो 1 सबके साथ आता है, इसलिए अभी आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आया। आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चन भी हम कराएंगे, उस पर भी हम आएंगे, बट अभी आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है। सो अब आ गया आपका इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? नंबर डिवाइजेबल बाय 2। ओके, तो जो 2 से डिवाइड होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और 2 से डिवाइड कौन होगा? जो 2 की टेबल में आएगा, जो 2 से मल्टीप्लाई होता है। ओके, ऑड नंबर। ऑड नंबर इज डिवाइडेबल बाय, नॉट डिवाइडेबल बाय 2। अब देखो, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इवन नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, ऑड नंबर नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। अब ये नंबर तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट देंगे, 1000 मिलियंस में, और आपको उसमें से दिखाना होगा। तो ये तो चीज़ें आपको समझने के लिए। अब बताइए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर हैविंग ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स, जिसके बीच में 2 कॉमन फैक्टर्स होते हैं, वो होता है को प्राइम नंबर। अब आपने अभी प्राइम नंबर पीछे सीखा है, को प्राइम नंबर भी वही होता है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो एक छोटी डिजिट में होगा, ये थोड़ा बड़ी डिजिट में होगा। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है भाई? P
and Q. P and Q are integers. Q is equal to रेशनल नंबर वो होता है जो रेशियो फैक्टर्स ऑफ टू इंटीजर। हम क्या करते हैं, जो रेशियो निकाल लेते हैं फैक्टर्स के, उसे इंटीजर्स कहते हैं। जैसे ये 8 है, हमने 8 का फैक्टर्स निकाला। अब 8 का जब भी हम डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे भाई, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, ऐसे। अगर 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ही तो होगा। तो इसका फैक्टर जब भी हम निकालेंगे, अगर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वो इंटीजर्स। तो ये अब आपका आ गया रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर किसे कहते हैं भाई, इतने सारे नंबर हैं कि बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, बस आप समझो। ये चीज़ें अंडरस्टूड होने की हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए, किस नंबर को क्या कहते हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, फिर बोलेगा इसमें से रियल नंबर कौन है, ऑड नंबर कौन है, इवन नंबर, को प्राइम नंबर। तो आपको जब ये चीज़ें कंफर्म होंगी, आप तुरंत उसके आंसर पे टिक करेंगे। गलत आंसर की तरफ तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। तो अभी रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी शो एंड नंबर लाइन। जो हम नंबर लाइन पे नंबर को शो कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। और बाकी जो इंसेंस रियल नंबर है वो इतना मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे आप बार बार देखना, समझना, और जरूरत पड़े तो नोट डाउन भी करना। इंडियन नंबर सिस्टम। अब 2 नंबर सिस्टम होते हैं जो क्लास 5th एंड 6th में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं, और सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, कुछ उसमें हुआ नहीं है कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्या कोई हुआ नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ें जैसे बुलाने का होता है, कोई बहुत नाम से बुलाता है, एक ही बंदे को कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी, मतलब घर में जितने मेंबर हैं सब अलग अलग प्यार से बोलते हैं। इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम अलग प्यार से बोलता है, इंटरनेशनल नंबर अलग प्यार से बोलता है। तो बस इनके नाम कहाँ से चेंज होते हैं, ये 1000 के बाद चेंज होते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी और इंडियन नंबर सिस्टम में भी 1000 तक चीज़ें सेम चलती हैं, 1000 के बाद चेंज होता है। जिसको हम लाख कहते हैं वो यहाँ पे मिलियंस होता है, और जिसको हम 10 लाख कहते हैं वो 10 मिलियंस होता है, और जिसको हम करोड़ कहते हैं वो बिलियन होता है। जिसको हम 10 करोड़ कहते हैं वो 10 बिलियन होता है, ओके। और एक और समझने की चीज़ है, इंडियन नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ राइट एंड रीडिंग। पढ़ने और लिखने का वे थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा मेंशन करते हैं, कॉमा पुट करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ओके। यार स्टूडेंट्स, जिसको चीज़ें अंडरस्टूड हो गया प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ समझ में आ रहा है। और अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, आपको समझ में ना आ रहा, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो, और बिल्कुल करना। ऑब्वियसली सी बात है, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये आपको सीखने के लिए करें। और अगर ऐसा हो कि मैं ज़्यादा फास्ट इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और आज के हमारी जो यूथ है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो एक बार सुन के भी चीज़ों को समझ सकती है। बिकॉज आप जब सुनते हो ना तो आपको पूरा डेडिकेशन के साथ सुनना है। आप ना फ्रैक्चुलेट मत होना कि जल्दी से ये वीडियो देख के फिर हमें शॉर्ट्स देखना, ऐसे मत करना, ओके। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होके इसे सुनोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। थैंक यू।